नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज हम बात करेंगे दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के बारे में और उनके बारे में, उनका जो कार्यकाल कैसा रहा, उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, इसके बारे में हमारे साथ हैं बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी, उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा और उनका पहला जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसे रहा? दिल्ली एक विशेष, जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो सी श्रेणी की जो स्टेट बनी थी कुछ, जिनको आज की तारीख में हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, उनमें दिल्ली प्रमुख थी। और इसी ढंग से मणिपुर, त्रिपुरा थी कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था और बहुत सोच विचार के नहीं दिया होगा। अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद इस बात पे सहमत थे कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये केंद्र की राजधानी होगी, सभी प्रांतों के लोग यहाँ रहेंगे, तो किसी का किसी से भेदभाव ना हो। ये सोच के बहुत ही होशियारी से एक पुस्तक भी हमने छपवाई थी पीछे, दिल्ली के विधानसभा सचिव रहे शर्मा जी के माध्यम से। उसमें ये तथ्य हमने उजागर किया था कि इस बात पर सब सहमत थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा ना दिया जाए, जबकि भारतीय जनसंघ पूर्ण राज्य का दर्जा का हिमायती रहा और उसके लिए आंदोलन भी हुए, संघर्ष भी हुए। परंतु आज केजरीवाल के जब मुख्यमंत्री बने 2013 में, 14 में, और उसके बाद की घटनाओं ने इसे सिद्ध किया कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, संविधान निर्माता थे, उनकी सोच ज़्यादा दूरदृष्टि वाली थी। और आज हमको भी लगता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा ना देना ही उचित था, अन्यथा केजरीवाल जैसे विध्वंसक अराजक तत्व कभी मुख्यमंत्री बने तो क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने करके दिखाया। डॉक्टर साहब, आपने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा, ये होता क्या है पूर्ण राज्य का दर्जा? जैसे देश में 28 राज्य हैं जी, पूर्ण राज्य का दर्जा की उनकी विधानसभा कुछ मामलों को छोड़ के सब मामलों में अपना विधान सभा में कोई भी चीज़ पारित कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। मोटा मोटा ये कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो राज्य को अधिकार चाहिए, उसकी हमारी मोटी मोटी अमेरिकन स्टाइल है। पूर्ण राज्य की में जैसे आज जम्मू कश्मीर एक उदाहरण है, जब से यूनियन टेरिटरी बनाया है तो उसकी स्थिति दिल्ली वाली हो गई, कैडर भी एक हो गया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग से है ही, परंतु पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वकालत तो अब्दुल्ला परिवार भी करता है और बीजेपी ने भी कहा है कि समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे की कुछ अपनी मान्यताएं हैं, कुछ अधिकार हैं, पर अधिकारियों के साथ कर्तव्य भी हैं। और केजरीवाल जैसे लोगों ने उन कर्तव्यों को अनदेखा किया और रिपब्लिक डे परेड से 3 दिन पहले ही रेलवे भवन पर मेन सेंटर पे जाके धरना देना और वो ना हो ये कोशिश करना, ये दिखाता था कि ये आदमी गणतंत्र में विश्वास नहीं करता, अर्बन नक्सलाई टाइप का है। तो वही हालत ब्रह्म प्रकाश जी के साथ हुई। सी श्रेणी का होकर भी मुख्यमंत्री बने। ब्रह्म प्रकाश जी का बाई चांस जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, भगवान दास नगर, वो उनके पिताजी के नाम पर है और वो कैपिटल लैंड एंड फाइनेंस उनकी कंपनी थी। वो मूल रूप से मेरी ही त्रिनगर विधानसभा में शकूरपुर गांव के निवासी रहे हैं। आज भी उनके वंश के लोग, बाकी लोग वहाँ रहते हैं। उनका लड़का सिद्धार्थ था, जिससे मैंने B9 का भगवान दास नगर का प्लॉट खरीदा था, इसलिए हमारे निजी संबंध भी रहे हैं। उनकी बहन आज भी भगवान दास नगर में ही रहती हैं। एक बहुत ही डायनेमिक व्यक्ति थे। नेहरू जी को नाराज़ करने की उन्होंने गुस्ताखी की, जिसके कारण से उनको
उनसे इस्तीफ़ा लिया गया और उनकी जगह गुरमुख निहाल सिंह जी मुख्यमंत्री बने। ब्रह्म प्रकाश जी ने दिल्ली देहात के लिए विशेष तौर पर बहुत काम किया। शायद ही कोई 360 गांव हो जहां की उन्होंने नौजवानों को नौकरियों की ज़रूरत थी। उन्होंने हर गांव से 10, 15, 20 लोगों को परिवहन निगम, दिल्ली परिवहन निगम जिसको बोलते हैं, उस समय DTS थी, दिल्ली जल बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, बिजली सप्लाई है। देश आज़ाद हुआ तो बहुत लोगों को नौकरी दी, जिसके कारण से वो दिल्ली देहात के तो एक इसमें बेताज बादशाही रहे। और इसीलिए जनसंघ ने सारी सीटें जीत ली थी और आउटर दिल्ली नहीं जीत पाई थी 67 में। और 77 में ऐसा हुआ कि ब्रह्म प्रकाश जी ही जनता पार्टी में आ गए और हमने उनको, हमारा पंजाब बाग आउटर दिल्ली में ही था, वो चुनाव भी लड़वाया था। मेरे निजी संबंध बहुत उनसे अच्छे रहे, काम करने वाले व्यक्ति थे, पर भ्रष्टाचार के आरोपों में ज़्यादा घिर गए थे। उन्होंने DLF को लोग उनका ही समझते थे। DLF जो आज इतनी बड़ी कंपनी है कि दिल्ली की लगभग 30-35 कॉलोनियाँ DLF ने बनाई थी। तो और दिल्ली के सहकारिता आंदोलन में भी थे। बहुत बड़ा एक बार कोयले का स्कैंडल हुआ, उसमें भी उनका नाम आता था। परंतु स्वयं वो आदमी बहुत ही पाक साफ ही मानता हूँ मैं तो, उनके चेले चपटे थे। उन्होंने ज़्यादा किया और उसके कारण से बदनाम तो हुए, परंतु ओवरऑल चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी दिल्ली के लिए एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, पर उनको कार्यकाल बहुत छोटा मिला। 1952 में पहले हमारे जनसंघ से विधायक जो आए थे वो श्यामचरण गुप्ता थे, जो बाद में स्पीकर भी बने। इसलिए एक मोर और लेस अच्छे व्यक्ति थे। उनके नाम पर हमारी सरकार ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम पर एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नजफगढ़ में शुरू किया। काफ़ी बड़ा 100 एकड़ में है, उसमें प्राकृतिक चिकित्सा सब चीज़ें ली। इसी ढंग से उनके नाम पर एक पॉलिटेक्निक भी बनाया। एक अच्छे व्यक्ति थे, देहात में उनका मान सम्मान था, इसलिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश को साहिब सिंह जी ने भी उनका थोड़ी कई चीज़ों में अनुसरण भी किया और उनके नाम को कांग्रेस से ज़्यादा हमने उनके नाम को आगे रखा। और वो केंद्र सरकार में भी जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो कृषि मंत्री बने थे। 1977 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों का बड़ा योगदान रहा। बच्चों का के साथ उनका कैसा रवैया था? नहीं, ऐसा कोई उस टाइम 70 में सारे ही थे, सभी सीटें, पूरे देश में एक लहर थी। और जयप्रकाश आंदोलन से जो नई लीडरशिप उभरी थी तो हम लोग उसी में, अरुण जेटली जी, विजय गोयल, सब लोग उससे उभरे थे। उनके प्रति कोई विशेष अलग से नहीं था, परंतु जनता पार्टी में वो आ गए थे, इसलिए उनके लिए भी काम हुआ था। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। आप कह रहे दिल्ली के लिए बहुत किया, दिल्ली के युवाओं के लिए बहुत किया। क्या जो उनका स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी कैसी भूमिका रही? उसमें भी कोई उस टाइम जो उनकी आयु थी उस हिसाब से ठीक थी, पर उनका कार्यक्षेत्र नैरोबी केनिया में ज़्यादा रहा था शुरू में, आज़ादी के दिनों में। परंतु दिल्ली आके उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया और तेज़ी से उभरे। कि उस समय नेता कौन थे? देशबंधु गुप्ता को बनना था। देशबंधु गुप्ता जिनके नाम पर 1 करोड़ बाका रोड है, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अचानक उनका किसी एक्सीडेंट में शायद डेथ हो गई थी, जिसके कारण से ब्रह्म प्रकाश जी बाई डिफ़ॉल्ट कई बार होता है ना बनना, भाग्यशाली थे, बने। परंतु 2-2.5 साल में नेहरू जी को सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री उस समय थे, उनकी भी एक आध चीज़ इन्होंने नहीं मानी तो उन्होंने चुपके से बुला के इस्तीफ़ा ले लिया। फिर वो विधानसभा ही भंग कर दी। उसके बाद कई साल कुछ नहीं रहा, फिर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी, फिर 91 के एक्ट में विधानसभा बनी जिसमें हम लोग चुन के आए थे। तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने अपना राजनीति में बहुत शिष्यों को आगे बढ़ाया। किशोर लाल जी उनके एक शिष्य थे, ब्रजमोहन शर्मा थे। ब्रह्म प्रकाश जी के बाद में मुख्यमंत्री बने थे गुरमुख निहाल सिंह। उन्होंने शराबबंदी करी थी, उनका बच्चा बहुत शराब पीने लग गया था, तो उस पर भी इनकी कोई ज़्यादा कोई इतिहास में नाम दर्ज नहीं है उनका भी, कोई बहुत विशेष वो भी नहीं हुए कोई, क्योंकि 6 महीने 8 महीने में क्या राजनीति करते। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये था दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री का कार्यकाल और उनके व्यक्तित्व के बारे में। हमें अच्छी चीज़ों का अनुसरण करना है, ना कि गलत चीज़ों का।
इसके साथ ही हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।